नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़ और आज हम फिर से बात कर लेंगे अयोध्या में हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जारी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, चूंकि अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं, ऐसे में वह आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के कार्यक्रम में शामिल होने को अपना सौभाग्य कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ईश्वर ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निर्मित बनाया है। वहीं जीवन में कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही ये पवित्र अवसर है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण बना हुआ है। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन है, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी है और हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का और उस ऐतिहासिक पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए काल्पनिकता अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विहुल हूँ और मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं अलग ही भाव व्यक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। वहीं मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति नहीं बल्कि अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। वहीं उन्होंने आगे भावुक होते हुए कहा कि आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों वर्षों तक एक संकल्प की तरह जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। बता दें, पीएम ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि फिलहाल उनके लिए अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का ये सौभाग्य मिल रहा है और मुझे प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त भी बनाया है। और वह आगे कहते हैं कि यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी देवीय चेतना जागृत करनी होती है और इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। दरअसल शास्त्रों में देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया बहुत ही विस्तार से बताई गई है और जिसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से उनका पालन करना होता है। वहीं इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उनकी ये पहल उसी दिशा में है और एक प्रधानमंत्री के तौर पर किसी भी नेता की बहुत ही व्यस्तता होती है, बावजूद इसके पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए अनुष्ठान करने की ये बड़ी बात कही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित शास्त्रों में वर्णित कठिन दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं, वहीं आगे भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे हुए हैं, जहां पर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नासिक में प्रधानमंत्री मोदी ने आज पौराणिक रूप से अहम माने जाने वाले गोदावरी पंचवटी क्षेत्र में स्थित श्री काला राम मंदिर का भी दौरा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने गोदावरी नदी किनारे स्थित राम कुंड में पूजा अर्चना की है और इसके अलावा उन्होंने नासिक में रोड शो भी किया है। अब इसके साथ ही रामायण से जुड़े स्थानों में पंचवटी का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी कई अहम घटनाएं यहीं पर घटी थी। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान पंचवटी क्षेत्र में स्थित दंडकारण्य वन में कुछ साल गुजारे थे। वहीं पंचवटी नाम का मतलब है कि 5 बरगद के पेड़ों की धरती। ऐसी किंवदंती भी है कि भगवान राम ने यहाँ अपनी कुटिया बनाई थी, क्योंकि 5 बरगद के पेड़ों की उपस्थिति में इस क्षेत्र को शुभ बना दिया गया था। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से ठीक 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस स्थान पर आना खास महत्व रखता है, क्योंकि भगवान राम के जीवन में इसका बहुत महत्व है।
वहीं मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ प्रधानमंत्री ने रामायण महाकाव्य भव्य कथा सुनी, खासतौर से युद्ध कांड खंड, जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी को दर्शाया गया है। खास बात यह रही कि आज यहाँ पर परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम हुआ है। रामायण महाकाव्य की प्रस्तुति मराठी भाषा में की गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI ट्रांसलेशन के जरिए हिंदी भाषा में इसे सुना है। मैं आपको बता दें कि श्री काला राम मंदिर की अपनी विशिष्ट पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाएं भी हैं। एक जमाने में इस मंदिर पर दलितों की एंट्री बैन हुआ करती थी और इस प्रतिबंध के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी लगातार मुखर रहे और लंबे समय तक प्रयास किया। फिर हजारों दलितों को इस मंदिर में प्रवेश दिलाकर प्रायश्चित कराया गया था, तब दलितों की मंदिर में एंट्री संभव हो सकी थी। नासिक में काला मंदिर के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी किया और फिर महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है। सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहरी परिवहन अवसंरचना और संपर्क को मजबूत बनाए जाने तथा लोगों की सुगमता के लिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन भी करेंगे, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी हावा शेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। इस सेतु को 17 करोड़ 840 लाख रुपए से अधिक की लागत में तैयार किया गया है। अब इतना ही नहीं, अब 22 जनवरी के लिए दीपक मिलने भी खत्म हो गए हैं। बता दें, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी बड़े ऐलान तो कर ही दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भव्य तैयारियां जोरों पर है। वहीं अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर दीप मिलने भी बंद हो गए हैं। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के मौके पर देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जाएगा और इसके लिए अभी से लोगों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। वहीं दिया खरीदने से लेकर साज सजावट का सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बाजार पहुंच रही है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर राजधानी में दीपों की डिमांड एकदम से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बता देते हैं कि दिवाली ना होते हुए भी देश भर में दियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वहीं हालात अब ये हो गए हैं कि कारीगरों के लिए दियों का ऑर्डर पूरा कर पाना मुश्किल हो गया है। वहीं बाजार में भी दियों की कीमत दुगनी हो गई है, लेकिन फिर भी कारीगरों के लिए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। और अब बताते हैं कि दुगने दाम पर भी दिए यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दुगने दाम पर भी नहीं मिल रहे हैं। बाजार में दियों की कमी होने के बावजूद भी बाजार में दिए नहीं है। दिए बनाने वाले कारीगरों के अनुसार दिवाली पर दिए बनाने की तैयारी वह करीब 6 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं और इस समय दीपों की मांग अचानक से बढ़ गई है। बीते 1 महीने से उन्हें ऑर्डर मिलने लगे हैं और इसके लिए वह तैयारी नहीं थे और इसीलिए मुश्किलें उन्हें आ रही है। और इस पर बिना धूप वाले इस मौसम ने उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि भाई अभी धूप तो निकल ही नहीं रही है और दिए ऐसे में अगर बन रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि दिए बिना धूप के सूख नहीं रहे हैं, इसके बावजूद 22 जनवरी की मांग को पूरा करने के लिए वो परिवार सहित दिन रात काम कर रहे हैं। दिया बनाने वाले कुम्हारों के अनुसार मिट्टी से सामान बनाने के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर जिलों के खेतों से मिट्टी जाती है और इसमें काली और पीली मिट्टी शामिल है। अब मिट्टी की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। मिट्टी खेतों से निकलती है, जो मिट्टी निकाली वह पहले ही बिक चुकी है। काली मिट्टी सबसे महंगी होती है क्योंकि यह तालाबों और जोहड़ों से ही निकाली जाती है। हर साल 4 से 6 हजार रुपए प्रति ट्रॉली मिट्टी पड़ती है। अब यह मिट्टी दोगुने दामों पर भी नहीं मिल रही है। एक कुम्हार दिवाली पर करीब 6 ट्रॉली मिट्टी के दिए बनाता है, लेकिन इस बार अगर 10 ट्रॉली मिट्टी मिले तो भी दिए कम पड़ जाएंगे। जैसे जैसे रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, मंदिरों, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, रामलीला कमेटियां दियों को लेकर ऑर्डर बुक करवा रही हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर 1 लाख दिए और झंडेवालान मंदिर 5100 दिए और गौरी शंकर मंदिर में 500 देशी घी के दिए और अन्य दिए, मदनपुरी शिव मंदिर में 1100 दिए जलाने के साथ व्यापारिक संगठनों और ऑर्डर WA अपने अपने कार्यक्रमों में दिए जलाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वह अपने घरों में सुविधा के अनुसार 5 से ज़्यादा दिए जरूर जलाएं। कई अन्य मंदिरों से 500 से 10,000 दियों की बुकिंग भी हो चुकी है। आपको बता दें, यहाँ पर मंदिर में
अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं एक से बढ़कर एक चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। कई लोग पैदल अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो कहीं अब दियों की या मिट्टी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि अब यहां पर हर एक इंसान अपने घरों में, मंदिरों में, अपने पूरे शहर में दिए जलाने के लिए उत्सुक है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी शॉर्टेज निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से यानी कि पूरे 11 दिन का अनुष्ठान रखा है। यह अनुष्ठान 11 दिन चलेगा और 11 दिन के बाद, ठीक 11 दिन के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये थी आज की हमारी खास खबर। ऐसे ही इससे जुड़ी लगातार खास खबरें हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।